हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगी कि नकुचिया ताल में आपको घूमने की कौन कौन सी जगह मिलेंगी और क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो इन सभी जानकारी के साथ ये वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु और आप देख रहे हैं ऋतु मेहता A to Z। तो आज मैं ले चलती हूँ फिर से एक बार नकुचिया ताल। तो आप ये दृश्य नकुचिया ताल का ही देख रहे हैं। तो ये नकुचिया ताल यहाँ के ताल से ही फेमस है, यानी कि इस ताल से ही इस एरिया का नाम है। तो ये एक सुंदर सी प्राकृतिक झील है जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर बोट मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह की बोटें हैं और अलग अलग इनके प्राइस हैं। अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे नकुचिया ताल वाली तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सुंदर सी झील के लिए ये नकुचिया ताल प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अगर आप आएँ तो इस एरिया को विजिट करें, इसीलिए ये एरिया दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि सड़क आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। तो आप थोड़ा सा अंदर एक सड़क कट जाती है, वहाँ पे अंदर क्या कटती है, मतलब नकुचिया ताल और कमल ताल के बीच में जो सड़क का एरिया है वहाँ पर आएँ और वहाँ से एक सुंदर सुंदर बोटों का आनंद लें। तो आप खाने पीने का भी इंजॉय कर सकते हैं और बोटिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कमल ताल, जिसमें कि नाम मात्र का वो कमल ताल नहीं है, उसमें खूब बड़े बड़े कमल भी होते हैं, तो वो भी दिखाएंगे और साथ में यहाँ की सारी लोकेशन आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर आपको हर तरह की यहाँ पे बोट उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे आपको बत्तखें भी बहुत मिलेंगी और फिश भी बहुत मिलेंगी। तो सामने ही आपको बत्तख मिलती है, बोट वाली बत्तख भी मिल जाती है और असली वाली बत्तख भी मिल जाती है। और सामने ही आपको तरह तरह के ड्रेस मिल जाएंगे पोज खिंचाने के लिए। तो आप यहाँ पे ये पोज खिंचा के अपने यादगार ले जा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाक यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कुमाऊनी ड्रेस में। और एडवेंचर प्रेमियों के लिए ये जगह कुछ खास है। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तो आपको ताल के पास ही मिल जाएगी। जिप लाइन और पैराग्लाइडिंग थोड़ी दूर है, वो एरिया भी दिखाएंगे आपको। तो ये सारी एक्टिविटी यहीं होती है, बस पैराग्लाइडिंग थोड़ी दूर होती है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले दिखा देते हैं यहाँ के होटल्स। तो आप लोग भी इस सड़क से ताल को देखकर वापस ना जाएं। जो सड़क मैंने कमल ताल और नकुचिया ताल के बीच में दिखाई है उस सड़क में आप ज़रूर जाएं। तो सबसे पहले हम अपनी होटल से शुरुआत कर लेते हैं। तो सड़क के ठीक सामने जो रेलिंग दिख रही है वाइट कलर की, वही हमारा होटल का व्यू है। तो सड़क से ही ऊपर आप चलेंगे तो आपको होटल मिल जाएगा रुकने के लिए भी और फूड एंजॉय करने के लिए भी। तो इसके ठीक सामने आपको कमल ताल मिलेगा। इस रेस्टोरेंट का नाम है फूड प्लाजा। तो यहाँ पे आप कुमाऊनी फूड का भी आनंद ले सकते हैं और भी सारे फूड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहीं पर हमने ले रखा है इनका होटल रूम पे। तो यहाँ पे होटल से आपको ये सारा व्यू दिखा रही हूँ। तो जिस होटल में हम रुके हैं उसका नाम है सरोवर होटल। तो यहाँ से बहुत अच्छा लेक का व्यू आपको मिल पाएगा। तो रूम भी काफ़ी बड़े हैं और नीट एंड क्लीन है। तो इनके होटल्स की भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो बहुत ही सस्ते और अच्छे में आपको यहाँ पे होटल मिल जाएगा। 2 से 2,500 तक के में आपको यहाँ रूम मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। अपने होटल के ही रूम से हम ये सनराइज का व्यू दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। और सरोवर होटल वालों के ही स्विच कॉटेज बने हुए हैं, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। चलिए एक बार बाहर से सरोवर होटल दिखा देते हैं। यह है नकुचिया ताल और ये घुमाया मैंने कैमरा और सामने ही आपको दिखाई दे रहा है सरोवर होटल।
ये है यहाँ पे स्टेज, यहाँ पे सिंगिंग भी होने लग गई है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं यहीं पर। तो ये है कमल ताल, जहाँ पे खूब बड़े बड़े कमल खिले हुए हैं और ये बीच में सड़क है और इधर ये है। तो इस सड़क की बात मैं कर रही थी। तो कमल ताल में कमल देखिए कितने बड़े बड़े हैं और बारिश भी शुरू होने लग गई है। तो हल्की हल्की बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो बहुत बड़े एरिया में ये कमल ताल है, कमल के फूल से पूरा फुल है। और अब हम निकल चुके हैं रात में। तो आज लाइट नहीं है यहाँ नकुचिया ताल में, फिर भी जगमगा रहे हैं यहाँ के होटल। तो अभी ले चलते हैं आपको अंदर ही, फिर दिखाते हैं यहाँ के अंदर का व्यू होटलों का। और बहुत सुंदर सुंदर नकुचिया ताल के पास ही आपको होटल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। चलिए इस होटल को अंदर से दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेट करा है, ग्रीनरी पूरे में दिखाई देगी आपको और लाइटें। तो अंदर चल के देखते हैं, फिर दिखाते हैं अंदर का व्यू। गाइस वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन अंदर से पूरा ये वुड का बना हुआ है रेस्टोरेंट और बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। सामने ही आपको झूला भी मिल जाता है, तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बट हमने इसका फूड ट्राई करा तो उतना हमें अच्छा नहीं लगा। और ये होटल आपने देख लिया है। अब चलिए चलते हैं नीचे। और साइड में ही बड़े अच्छे से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, कोई सिंगिंग कर रहा है शायद बगल में, बहुत प्यारी आवाज़। गाइस अब हम आ गए हैं दूसरे रेस्टोरेंट में, तो दिखाते हैं यहाँ का फूड एंड रेस्टोरेंट। तो ये है आनंदा प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो यहाँ हमने करी है चाउमीन ऑर्डर, तो 150 समथिंग है इसके रेट। चाउमीन तो अच्छा था, जरा ऑयली ज़्यादा था। ये भी नकुचिया ताल के जस्ट बगल में ही मिलेगा आपको। दोस्तों नकुचिया ताल में अब हेलीपैड भी चलने लग गए हैं। तो ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं हेलीपैड का, तो इसका रास्ता भी दिखा देती हूँ। तो ये जो सड़क है ये मेन सड़क है भीमताल को जाने वाली, और ये है यहाँ से कट जाती है ऊपर को, तो ये जाती है हेलीपैड के लिए। तो मैं तो चली हूँ यहाँ पैदल पैदल, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और हमारे जो होटल लिया है नकुचिया ताल के बगल में, उससे 5 मिनट का ही रास्ता आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन 2 उड़ानें भरी जाती हैं। तो देहरादून से नकुचिया ताल तक के लिए चलती है और नकुचिया ताल से देहरादून के लिए। तो हर दिन 2 फ्लाइटें उड़ती हैं। मॉर्निंग में 8:15 से चलती है और वापस होती है 9:10 में। और ऐसी एक फ़्लाइट चलती है दोपहर 2:25 पर और वापस होती है 3:20 पर। तो यात्रा का समय लगभग 50 मिनट लग जाते हैं और इसका किराया है लगभग 4500 रुपये प्लस GST प्रति व्यक्ति। तो ये नीचे वाला रास्ता चले जाता है भीमताल को और हम चढ़ाए हैं ऊपर को। ये है हेलीपैड का रास्ता। शाम भी हुई है गाइस, बट दिखाएंगे आपको। हेलीपैड के रास्ते में जाते जाते आपको नकुचिया ताल का ये सुंदर सा दृश्य ऊपर से दिखेगा और
साथ में इसी रास्ते में भी होटल मिल जाएंगे आपको। तो ये है उस होटल का सीन, अच्छा सा, बहुत सुंदर सा होटल। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। और तो गाइस ये सड़क है हेलीपैड जाने की। तो बहुत अच्छी सड़क बना रखी है वैसे, नीचे तो थोड़ा ख़राब हो रही है लेकिन ऊपर काफ़ी अच्छी बना रखी है। और चलते हैं अब वहीं। तो गाइस ये आ गया हेलीपैड का, जहाँ पे टिकट एरिया है या जहाँ से उड़ान भरता है, तो वो एरिया आ गया है। और क्योंकि हम इवनिंग में आ रहे हैं, शाम हो गई है, तो अंदर नहीं जाने दिया। तो ये पूरी डिटेल लिखी है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हेलीपैड में जाना है तो इसके अंदर ही है। तो वीडियो तो नहीं बनाने देते हैं लेकिन बाहर से ही दिखा रही हूँ आपको। तो बंद भी हो गया था, नहीं तो अंदर भी दिखा देती मैं आपको। तो यहाँ पे बंद हो गया था, शाम हो गई थी, 5 बजे के बाद में पहुँची थी वहाँ पे। अगर आपको हेलीपैड से जाना है तो इनके वेबसाइट में आप विज़िट करें और वहीं से टिकट बुक करें। तो अब हम चल पड़े हैं नैनीताल के लिए, फिर आपको दिखाएंगे नैनीताल का प्यारा सा व्यू। और यहाँ से चेकआउट कर दिया है, अब हम निकल रहे हैं और दिखाते हैं आगे प्रॉपर्टी। ये इस तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, बहुत ही डेकोरेट। और रात को हम यहीं पर आए थे डिनर करने। डिनर तो क्या करा, सामने ही एक प्रॉपर्टी और दिखाई देती है आपको, वो भी ग्रीनरी से पूरी फुल है। तो ये भी है रेस्टोरेंट, तो आप यहाँ पे भी फूड का एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ की आप ग्रीनरी भी देख सकते हैं और शांति भी देख सकते हैं। तो नैनीताल से बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि नैनीताल में अगर जाओ तो आपको बहुत महंगे महंगे होटल मिलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सस्ते होटल मिलेंगे उसके मुकाबले में। जो वहाँ 5,000 का मिलता है वो यहाँ 2,000 में मिल जाएगा आपको। तो इसलिए आप यहाँ पर रहें और वहाँ पे दिन में देख के घर जा सकते हैं। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग के 6:30। तो यहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रही है। फ्लावर देखिए कितना सुंदर सा खिला है और सामने आप हरियाली देख लीजिए। तो अब आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ी, यहाँ का फेमस मंदिर है, तो वहीं ले चलते हैं। और रास्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग सबसे बड़ा मंदिर दिखा देते हैं आपको यहाँ पर का। थोड़े ही आगे चलने में आपको टैक्सी वैक्सी मिल जाएंगी, तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं। 500 रुपये का भीमताल क्लिप बुक हो जाएंगी। और शेयरिंग में तो यहाँ से नहीं मिलेंगी, आगे से मिलेंगी। तो अब हम पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। तो ये प्यारा सा व्यू आपको वही मंदिर का दिख रहा है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो चलिए अब अंदर से भी दिखाते हैं आपको इसको। और मंदिर के आसपास ही मार्केट भी है, तो आप यहाँ से सामान भी परचेज़ करके ले जा सकते हैं यादगार के तौर पर। तो बहुत अच्छी अच्छी मार्केट है यहाँ पे, सुंदर से। और नर्सरी का बहुत बड़ा एरिया भी है, वो भी अभी दिखाएंगे आपको। वो पीछे छूट गया लेकिन अभी दिखाएंगे आपको। और यह है मंदिर जाने का रास्ता। तो इस गुफा के अंदर से हम निकलेंगे। और हनुमान जी की एक खूब बड़ी आपको जो 52 फीट लंबी मूर्ति नज़र आ रही है, उसी को नीचे जाके अभी देखते हैं। और बहुत सुंदर सा बना रखा है, आप देख सकते हैं ऊपर से। तो अभी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं। और बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ खड़े हैं, ये राजस्थान से आए हुए हैं।
तो चलिए चलते हैं अब गुफा के अंदर और फिर नीचे से दिखाते हैं आपको मंदिर। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर और हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये बहुत बड़ा सा घंटा भी आपको दिखाई देगा। ताल की 52 फीट ऊंची मूर्ति हनुमान जी की दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आके आप दर्शन करिए। तो यह है हनुमान जी की 52 फीट ऊंची मूर्ति, जो कि बहुत ही सुंदर बनी हुई है और बहुत ही अच्छी डेकोरेट की हुई है। तो आप यहाँ पे आके हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं और अंदर ही आपको मिलेगा माता का मंदिर, यानी कि अंदर गुफा है, आप गुफा भी विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद राधा कृष्ण का मंदिर भी है इसके अंदर, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं नकुचिया ताल का। यहाँ लाल प्रयागदास जी ने नज़ीराबाद लखनऊ से, तो ये बहुत ही बड़ी घंटी है जो कि चढ़ावे में चढ़ी हुई है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको वैष्णो माता का मंदिर और इसके अंदर भी गुफा है, फिर वहाँ भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। गाइस गुफा के अंदर अंधेरा बहुत है। यहाँ हम कहाँ पहुँच गए? राधा कृष्ण मंदिर, शनि नवग्रह मंदिर, श्री राम दरबार। आप वो गुफा से जाके और इस साइड से निकलेंगे। यहाँ से निकलेंगे इस एरिए से चलना अंदर। गाइस हम लोग वैष्णो देवी गुफा से बाहर आ गए थे, लेकिन उसी के अंदर अंदर जाना है राधा कृष्ण के मंदिर से होते हुए, यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो हम जब लोग बाहर नहीं निकले तब हमें पता चला, लेकिन आप लोग जाएं तो उधर से जाएं और राधा कृष्ण के मंदिर से होते हुए आप ऊपर से यहाँ से निकलेंगे। और ये यहाँ से बाहर का एरिया देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी मना है, अभी हमने बाहर जाते हुए देखा, लेकिन मैं तो बार बार का सीन ले रही हूँ तो मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं। हम पूजा करने कहाँ गए, हमको पर्पज ही यही था। ये शॉप तो चलिए दोस्तों अब यहाँ की मेन एक्टिविटी दिखा देते हैं आपको, पैराग्लाइडिंग। और एक बलून टाइप का होता है, उसके अंदर जो लाइट चलती है वो उड़ता है, वो भी यहाँ होता है। तो उसका एरिया भी अलग है। तो अभी पहले पैराग्लाइडिंग का दिखा देते हैं कि कहाँ से जाना पड़ता है। तो गाइस हम लोगों ने तो इतनी यात्रा पैदल पैदल ही कर ली। पैराग्लाइडिंग से वो मोटरसाइकिल में ले गए हमें ऊपर और वहाँ से फिर नीचे लाए। उसके बाद हम बहुत देर तक वेट करते रहे, हमें कोई गाड़ी नहीं मिली, तब उन्होंने हमें भीमताल तक छोड़ा। तो अब हम पहुँच गए हैं जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। वो दो रास्ते होते हैं, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, ऊपर वाला है पैराग्लाइडिंग का और ये वाला है नकुचिया ताल के लिए। यहाँ पे न्यू दो बाटी रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। और वो वहाँ पे उतर रहे हैं, वहाँ पे आएंगे उतरने वाले। तो दोस्तों जहाँ से हमने दो रास्ते दिखाए थे, पैराग्लाइडिंग और नकुचिया ताल का, तो जहाँ से पैराग्लाइडिंग का था वहाँ पे बाइक वाले खड़े हुए थे। तो वो बाइक वाले हमें ऊपर ले जाते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। तो भैया बोल रहे हैं 4 किलोमीटर ऊपर है और हम दोनों को बाइक में ले जा रहे हैं और वहीं रसीद कटेगी हमारी।
₹2000 पर पर्सन है पैराग्लाइडिंग के। तो अभी वहीं दिखाते हैं आपको। तो आ गए हम अपने प्लेस पे। यहाँ पे कटेगी हमारी रसीद और कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो करनी होती है फॉर्म में, और फिर ये ऊपर गई। पैराग्लाइडिंग करने जा रही हूँ, थक गई ऊपर आते आते। दूसरी ताल कहाँ से और दिखती है ऊपर भैया? से आपको पूरा हल्द्वानी शहर दिख रहा है यहाँ से, भीमताल और हल्द्वानी शहर। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और ये देखिए उड़ गया ये आसमान में, वाओ। ऐसे ही एडवेंचर के मजे लेने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक एक्टिविटी ये भी है, बलून टाइप का है और इसमें नीचे से दिया या कुछ चल रहा है और ये उड़ रहा है हवा में। तो इसका हमें नाम एग्जैक्ट नहीं पता। जिसको इसका नाम पता है वो कमेंट में ज़रूर इसका नाम लिखें ताकि हमें भी पता चल सके। और स्कूटी और ये भी रेंट में आप ले सकते हैं, ये नंबर है। हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। चलो। तो यहाँ पे ये फ्लावर बड़े अच्छे अच्छे खिले थे, 2-3 कलर के ये फ्लावर हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे ऐसे लाइट जैसे नीचे को। तो यहाँ के आसपास के एरिया में आप भीमताल घूम सकते हैं, नल दमयंती ताल घूम सकते हैं, 7 ताल घूम सकते हैं और नैनीताल भी पास ही में है, वहाँ जा सकते हैं। नीम करोली बाबा के मंदिर में भी जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर एरिया आपको यहाँ पास में ही देखने को मिलेगा। अक्षया ताल को बाय बाय और मिलते हैं फिर नैनीताल में। पार्सल आया है तुम्हारा।